नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे वनों के आवंटन को लेकर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोल आवंटन को लेकर सारा चिट्ठा खोलकर पर्दाफाश करने का दावा करते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तीखा पलटवार किया। दरअसल सूबे की राजनीति में वनों की कटाई, कोल आवंटन का मामला सालों से चला आ रहा है। हाल ही में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अडानी और बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे, जिससे ये आग और भड़क गई। बीजेपी ने कल तमाम दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ प्रदेश कार्यालय में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर दावा किया कि कांग्रेस शासन में कोल ब्लॉकों को चारागाह बना दिया गया। मंत्री केदार कश्यप ने पूर्ववर्ती सरकार को लूट की सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले, कोयला घोटाले, चावल घोटाले, गोठान घोटाले से लेकर पीएससी घोटाले तक में पहले की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को जमकर लूटा था। यह तथ्य है कि न केवल भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को आवंटित किया था, बल्कि उससे पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार में तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक आवंटन की राह आसान की थी। वहीं दूसरी ओर वन मंत्री केदार कश्यप के तमाम आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन वे सामने नहीं आए। भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए पूछा कि सरकार बनी नहीं थी, लेकिन हसदेव में पेड़ काट दिए गए। किसके कहने पर काटे? तमनार के जंगल में अडानी के लोग कटर लेकर घुसे। इसकी जानकारी क्या वन मंत्री के पास है? बहरहाल कोल आवंटन के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जुबानी जंग के बीच अब कागजों, दस्तावेजों के आधार पर पक्ष विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वनों की कटाई किसके कारण हो रही है, किसने इसे आवंटित किया। बड़ा सवाल आमजन में यह है कि सरकार और आवंटन की प्रक्रिया जिसकी भी सरकार में हुई हो, लेकिन इसे बचाने क्या अब प्रयास किया जा सकता है? इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। क्योंकि इनकी पुरानी पद्धति रही है। इन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से प्रदेश को और देश को झोंकने का काम किया है, ये इस बात को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल से ये पूछना चाहता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के सरकार में जो निर्णय हुए थे, क्या उस निर्णय के लिए वो माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो घोषणा करेंगे क्या? और इसमें अब केदार कश्यप ने बताया कि सरकार बनी नहीं थी और हसदेव में पेड़ कट गए। तो किसके कहने पर? वन मंत्री है, वन मंत्री ये बताया कि तमनार के जंगल में अडानी के लोग कैसे मशीन लेके, कटर लेके घुस गए, किसके अनुमति से? और वन मंत्री जी ये बताओ, जब आदिम जाति कल्याण विभाग से, राजस्व विभाग से जब उसको पट्टा मिला है, सामुदायिक पट्टा, कट निरस्त हुए बिना कट कैसे गया? सवाल इस बात का है। तो कोल आवंटन और वनों की कटाई को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। जहां विपक्ष की ओर से वनों की कटाई को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे, वहीं सरकार में वन मंत्री केदार कश्यप ने इस पूरे मामले को लेकर बकायदा आंकड़े लोगों के सामने प्रस्तुत किए और इसका पूरा ठीकरा कांग्रेस पर उन्होंने फोड़ दिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गंधर्व पांडे जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ अभय नारायण, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय जी,
विपक्ष लगातार पेड़ों की कटाई को लेकर, कोल आवंटन को लेकर सत्ता पक्ष पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर वन मंत्री सामने आते हैं, एक पूरी फाइल उनके हाथों में होती है और वे कहते हैं कि ये जो पूरी घटना हुई है, वनों की कटाई हो चाहे कोल आवंटन की बात हो, ये सब कुछ कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुआ और कांग्रेस ही इसका पूरा जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो 11 साल की सरकार जो केंद्र में बैठी है उनकी उपलब्धि बताने का कोई अवसर है। एक काम छत्तीसगढ़ में बता दें कि 11 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। 18 महीने की विष्णुदेव साय सरकार तो स्टेट में बैठी हुई है, वो बता दे एक काम कि उन्होंने क्या किया। 2 योजनाओं का ढिढोरा पीटते हैं, 3100 रुपये कुंटल धान और महतारी बंधन का पैसा। महतारी बंधन 70 लाख से 60 लाख पे आ गए और धान की तो आप देख रहे हैं डीएपी यूरिया का पता ही नहीं है। आषाढ़ में किसान सरकार की ओर देख रहा है, वो भगवान की ओर और आसमान की ओर देख ही नहीं पा रहा है। दूसरी बात रही जो केदार कश्यप जी का बयान जारी करवाया गया, हम तो आरोप हमारा यही है कि जब जब अडानी पे संकट आएगा तो ये सरकार प्रेस वार्ता करेगी। जब जब अडानी की बात कांग्रेस उठाएगी, भूपेश बघेल उठाएंगे तो ये सरकार अडानी के पक्ष प्रेस वार्ता करेगी। भाई साहब सिंपल सी सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी कानून को पढ़ ले। कोल आवंटन का अधिकार, माइनिंग के आवंटन का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। आप 11 साल से बैठे हैं, आपने कोल आवंटन किया। राजस्थान सरकार को कोल आवंटन होता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत यहाँ छत्तीसगढ़ आते हैं, उसके बाद भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को सिफारिश किया कि इसका आवंटन रद्द कर दिया जाए। इन्होंने आवंटन रद्द नहीं किया और हम तो कह रहे हैं, आरोप लगाना छोड़िए, भूपेश बघेल ने गलत किया था, आवंटन किया था, आज रद्द करिए ना। आज हिम्मत है तो रद्द करिए। हम तो नारा लगा रहे हैं कि अडानी की सरकार है, हम तो कह रहे हैं अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। अडानी के पक्ष में सारे प्रवक्ता आप अभय जी आप बता रहे हैं कि भूपेश बघेल ने एक पूरा पत्र लिखा था और इसकी मांग की थी कि ये जो कोल आवंटन है और वनों की कटाई है इसको रोक दिया जाए। लेकिन हमने जब बयान सुनवाया उसमें तो केदार कश्यप कह रहे हैं कि दिल्ली के दखल के बाद, 10 जनपद के दखल के बाद उनको पीछे हटना पड़ा। यही तो दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि जन जंगल जमीन बचाने का जिम्मा जिस आदिवासी नेतृत्व पे है उसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाते हैं आप, उसी आदिवासी को वन मंत्री बनाते हैं। अडानी जंगल काटता है। भूपेश बघेल जी ने तो पूछा है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, हफ्तों कटना चालू हो गया था, आपको याद होगा हफ्तों का आंदोलन हो रहा था और भूपेश बघेल ने कहा था कि एक डंगाल नहीं कटेगी और पेड़ नहीं कटे। लेकिन सरकार केवल हारी, चुनाव के परिणाम आए, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है और अडानी के लोग आरा लेके वहां पहुंच गए। किसके पे? आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर, आदिवासी वन मंत्री बनाकर आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं आप, जल जंगल जमीन को उजाड़ रहे हैं आप और उन्हीं से बयान दिलवा रहे हैं। आज उनकी मजबूरी देखिए, केदार कश्यप आज भारतीय जनता पार्टी से परे हटके बात करें, उनको मालूम है बस्तर की स्थिति क्या है। विष्णुदेव साय जी से पूछिए कि जसपुर और तमनार की स्थिति क्या है। 4 बार रायगढ़ के सांसद रहे विष्णुदेव साय और उसी तमनार में जंगल काटा गया, उसी तमनार में विधायक को अरेस्ट किया गया, उसी तमनार में ग्राम सभा छुट्टी की गई। आज ये गाल बजाने की बात है। अगर मान लीजिए, मैं तो एक तर्क के तहत कहता हूं कि मान लीजिए आपने गलत किया, आप तो सही कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए ना। किसने मना किया है? हमने शराबबंदी की घोषणा की, हम नहीं किए तो आप क्या 57 शराब दुकान बढ़ाएंगे, स्कूल बंद करेंगे, मसाला खोलेंगे? ये कोई तर्क होते हैं? चलिए जवाब ले लेते गंधर्व जी, कांग्रेस शासन काल के दौरान यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। देखिए, सर्वप्रथम आपको मेरा नमस्कार, सभी साथी दर्शकों को नमस्कार, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय अभय नारायण जी को भी मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, तो कल माननीय वन मंत्री केदार कश्यप जी ने तथ्यों के साथ सार्वजनिक किया कि किस प्रकार से बार बार आग्रह करते हुए वहां पर पेड़ को कटवाया गया हसदेव, वो सार्वजनिक हुआ। उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के आरोप अभी लग रहे थे कि रमन सिंह जी की सरकार रही, मोदी जी की सरकार रही, उन्होंने क्या कर लिया, क्योंकि ये आवंटन तो 2011 में यूपीए सरकार के द्वारा हुआ। तो भाई जो अभी ये सिर्फ 2 योजना गिरा रहे थे, जो चावल की योजना है, डॉक्टर रमन सिंह जी की योजना है, छत्तीसगढ़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नया रायपुर का जो विजन है, नया रायपुर का जो डेवलपमेंट है, वो सब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुआ है।
खैर उसमें गिनाने जाऊं तो पूरे प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। आज का जो विषय है उसको लेकर के मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और है। एक और ये सिफारिशों पे सिफारिश करते हैं कि आप इसको आवंटन को वापस स्थायी करिए, इसमें आप कार्रवाई करिए। फिर दूसरी तरफ ये यहाँ ढिंडोरा पीटते हैं कि वहां जंगल कट रहे हैं। फिर तीसरी तरफ यहाँ पर आके ये अडानी ऐसा है, अडानी वैसा है करते हैं। जब इनकी सरकार थी, इनसे पूछा जाता था कि क्यों आप लोग दे रहे हो वहां परमिशन, तब इनके पास जवाब नहीं होता था। जनता ने इनको सत्ता से उतार दिया तो ये कर रहे हैं अपनी गलतियों का ठीकरा भाजपा के सिर में फोड़ दे। प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक कार्य किया जा रहा था, तो उसका भी भांडा फोड़ कर नहीं तो वो तो मान रहे हैं ना, अभय जी कह रहे हैं हम मानते हैं हमारी गलती हो गई थी, आप उसको सुधार दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बयान को ही मैं तर्क बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था बिजली नहीं चाहिए क्या, बिजली बंद कर दो। जब उनसे पूछा गया था तो उनका ये तर्क था, अगर बिजली चाहिए तो उसको तो आपको वैल्यू करना पड़ेगा, दोनों चीज समायोजित होके सामाजिक ढंग से वैसे चलेगी। तो उन्हीं के बयान हैं। अब आज ये इनको वन की भी चिंता हो जाती है, इनको तमाम प्रकार की चीजों की भी चिंता हो जाती है। वास्तविकता ये है, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में एक पूरा इन्होंने भ्रष्टाचारी तंत्र बना के रखा था, जिसमें अधिकारियों से लेकर के नेता और जो उद्योगपति हैं सब मिले जुले थे, तो उस प्रकार की सोच से अगर ये अभी भी चलने का प्रयास करेंगे तो वैसा संभव नहीं है। जब शराब की बात होती है तो किस प्रकार से होलोग्राम में घोटाला हुआ शराब का, फिर कोयले की बात होती है जो कोल माइंस की बात है वहां पर, तो किस प्रकार से ऑनलाइन पद्धति को ऑफलाइन करते हुए टनों के हिसाब से वहां पर वसूली की गई, ये भी सबको भली भांति ज्ञात है। तो आज कांग्रेस पार्टी बैठ करके इतने बड़े चैनल में केवल और केवल आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उस पर लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास करना, केवल और केवल किस लिए, क्योंकि इनका जो टूल किट है, एजेंडा है, वो इनके जो दिल्ली में बंगला है वहां से आता है। और छत्तीसगढ़ में नया बंगला आजकल जब से चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी हुई है, भूपेश बघेल का हो गया है। तो भूपेश बघेल जी इसी तरीके से गोल मटोल बना करके चीजों को अगर सोचेंगे कि अपनी राजनीतिक छाव से वो कोई अगर दोषी है और लोकतंत्र में उस दोषी को अगर वो अपने राजनीतिक छवि से बचाने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ अभय नारायण जी पूछ रहे थे कि क्या क्या योजनाएं हैं, तो माननीय को मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं योजनाएं आपको अभी उंगलियों में गिनाना चालू करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री नल जल योजना, स्वच्छ भारत योजना, डिजिटल इंडिया जिसके माध्यम से आज आप यूपीआई पेमेंट करते हैं। आपके समय जब यूपीआई आ रहा था तो आप लोग क्या कहते थे कि कोई सब्जी वाला बैठा है क्या वहां पर वो स्वाइप मशीन लेकर के, आज वहां पर भी यूपीआई का स्कैनर है और विश्व में हम यूपीआई में सर्वाधिक हो गए हैं। उसके साथ ही साथ पूर्व में ये सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए बजट नहीं है बोलते थे, आज एक भी ऐसी कंप्लेन नहीं है, हमारी सेना पूर्णतः सशक्त है। तो इस प्रकार के जब ये बयानबाजी करते तो केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए, और जनता भली भांति ये सारी चीजें समझती है। इसलिए आज के दौर में देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस से पूर्णतः लोगों का विश्वास उठ चुका है, और उसी का परिणाम है कि एक तरीके से कांग्रेस निरंतर चुनाव हारने के रिकॉर्ड बना रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी का नेतृत्व हो, चाहे वो दीपक बैज जी का नेतृत्व हो। इन्होंने एक गठबंधन बनाया, उसकी कभी बैठक नहीं ले पाए, फिर ये इधर पर जो कोई अच्छा काम करने भी जाए तो उसमें भी इनको तकलीफ होती है। जो युक्ति युक्तकरण है उसमें कई स्कूल ऐसे थे जहां पर केवल एक शिक्षक है और वहां पर 5 छात्र हैं, 2 को मिलाने से वहां पर क्या हो रहा है, वो जो छात्र हैं उनको ज्यादा शिक्षक मिल रहे हैं, ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी इनको चिंता नहीं। तो जब दूरी है उसको भी वहां पर उसका समायोजन करके उसका कैसे उस चीज को सुधारा जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अभी रायगढ़ का ही उदाहरण देता हूँ, आलोक श्रोती करके हमारे एक पार्षद हैं, वहां पर उन्होंने समायोजित तरीके से समाज की सेवा को लेते हुए स्कूल का जीर्णोद्धार कर दिया है, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल था जिसका जर्जर भवन था। तो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देना, कैसे किसी योजना को प्रभावी बनाया जा सके, कैसे विपक्ष अपनी भूमिका को सही सकारात्मक यूज करे उसको, तो कैसे जनता का और जनहित में उसको ला सके, ये सारी चीजों का प्रयास छोड़ करके विपक्ष केवल और केवल 5 साल जो हमने घोटाले किए उसको कैसे ढका जाए उसकी चिंता कर रहा है। हमारे जो पुराने नेता हैं उन्होंने जो पाप किए और जिसका कर्म वो आज भोग रहे हैं,
उससे उनको कैसे बचाया जाए और आला कमान की कब नजर हम पे पड़ जाए तो हमारा भी भला हो जाए, केवल इस चीज पर विपक्ष चिंता कर रहा है। आज कोई जनहितैषी मुद्दों को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के विपक्ष चिंतित नहीं है। जो डीएपी है जिसकी ये बात कर रहे थे, 90% हम आयात करते हैं दूसरे देशों से। लेकिन तमनार को लेकर तो विरोध हो रहा है ना, ग्राउंड में डीएपी पर हम बाद में बात करेंगे। तमनार को लेकर तो अभी भी विरोध चल रहा है ना गंधर्व जी? क्या चीज को? तमनार में जिस प्रकार से जो विरोध वहां पर लोग कर रहे हैं, विधायक को भी वहां पर गिरफ्तार किया गया, तो उसमें तो कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है ना। निश्चित तौर पे उस पे जो विरोध चल रहा है वो सारी चीजें संज्ञान में है और उस पर क्या किया जा सकता है उस पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सिर्फ ये बोल देना, इनकी मानसिकता ये है कि अगर देश का कोई उद्योगपति है वो आगे बढ़े तो उस पर ये आरोप लगाते हैं कि ये इनके संरक्षण में बढ़ रहा है। अब वही जब इटली से आकर के लोग यहाँ व्यापार करते थे, बाहर से विभिन्न देशों से जब चाइना के लोग यहाँ आकर के अपना पूरा एक टैग बना लिए थे, चाहे प्लास्टिक के खिलौने से लेकर के इन्फोटेक की बात की जाए तो उस मार्केट पे कब्जा हो गया था। उस चीज में इनको चिंता आपत्ति नहीं होती थी। इनको चिंता आपत्ति कब है? जब देश का कोई उद्योगपति आगे बढ़े, देश का कोई उद्योगपति अच्छा करे तो उसको नाम ले करके पूरे देश में बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अभय जी, आप अडानी को लेकर अक्सर देखा गया है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन केरल में एक पोर्ट बनता है जिसको अडानी बनाते हैं कि केरल में आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर विजनजम पोर्ट एक बनाया जाता है, कई हजार करोड़ की लागत से वो पोर्ट बनाया जाता है, अडानी उसको पोर्ट को बनाते हैं। इसी के साथ जब माफ कीजिएगा, राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी तो उस दौरान भी कई हजार करोड़ का इन्वेस्ट अडानी समूह वहां पर करता है। कर्नाटक के एक मंत्री खुले मंच पर कहते हैं कि हम अडानी का स्वागत करेंगे, वे आए हमारे प्रदेश में निवेश करें। तब फिर ये जो आपका जो पूरे जो आरोप है, फिर वो उन आरोपों पर फिर आप क्यों नहीं रहते हैं? फिर क्यों नहीं देखते कि अडानी आकर के प्रदेश की जनता का शोषण कर रहा है या अडानी के आने से फिर जो है वो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा? तब ये सारी बातें क्यों भूल जाते हैं जब कांग्रेस सत्ता में होती है किसी भी राज्य में? देखिए, केरल में अगर हमने अडानी को कोई काम दिया तो कोई टेंडर निकला, अडानी ने टेंडर भरा और उनका L1 टेंडर हुआ, वो पा गए। कर्नाटक में कोई टेंडर हुआ, उनको मिल गया। लेकिन अडानी कर्नाटक की नहीं, तो आपकी जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर टेंडर प्रक्रिया से काम होता है, और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है अगर वहां पर अडानी को काम मिल जाता तो वो आप उसमें दोस्ती कहने लगते हैं। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ तो पूरा हो जाने दीजिए। चलिए, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। सरकार अडानी को चलाए कि अडानी सरकार को चलाए, छत्तीसगढ़ में अडानी, माननीय गौतम अडानी, नाम लेके कह रहा हूँ कि वो सरकार को चला रहे हैं। और कर्नाटक में और केरल में अडानी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने ठेका लिया है और वो काम कर रहे हैं। सरकार के काम में दखलंदाजी। तो इसका आकलन आप कैसे करते हैं कि सरकार कौन चला रहा है? ये आप दिख रहा है कि शपथ ग्रहण हुआ नहीं, जंगल कटना चालू। ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ग्राम सभाएं फर्जी की गई, गांव वाले विरोध कर रहे हैं, विधायक विरोध कर रहा है, 54 गांव के लोग, हजारों लोग इकट्ठा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। वन विभाग के नाम पर अडानी के लोग जाके जंगल काट रहे हैं। रायपुर में पुलिस नहीं है, दिन दहाड़े हत्या होगी। बिलासपुर में पुलिस नहीं है, चाकू मार के हत्या होगी। लेकिन अडानी के लिए 30-32 हजार पुलिस का बल उपलब्ध होता है। ये दिखता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। अगर विपक्ष की सरकारें हैं तो प्राथमिकता है कि वहां का एक व्यवसायी है, वो व्यवसाय कर रहा है, उसको राजनीति करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो जंगल उनके नाम, पूरा जंगल और पूरे कानून उनके नाम। तो ये जो दूसरी बात हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि हमने स्कूल डेवलप किया, हमने रमन सिंह की सरकार में, अरे साहब, आत्मानंद स्कूल को जिंदा कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के बच्चों की आत्मा है वो, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसका स्वागत किया था लोगों ने। और जो आत्मानंद में बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता ने भी आपको वोट दिया होगा, तब आप जीते हैं। आप अपने मतदाताओं से बदला ले रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस की योजना थी कि आप आत्मानंद का पूरा कटिया खड़ी करके रख दिए आत्मानंद स्कूलों का। और 400-400, 500 स्कूल हमने बस्तर में चालू कराए, आत्मानंद हमने चालू कराए, शिक्षा को हमने राष्ट्रीय स्तर पे लाके खड़ा किया। आपका तो ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान केवल जंगल काटने में लगा हुआ है। आज आर्थिक नाकेबंदी क्यों करनी पड़ रही है? कि जंगल जमीन यही वनवासियों का और आदिवासियों का मुख्य आय का स्रोत है। आपको याद होगा, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, रमन सिंह की सरकार 2018 तक थी तो केवल 4 वनोपज
एमएसपी पे खरीदे जाते थे। आज भूपेश बघेल की जब सरकार थी 23 तक, तो 62 वनोपज खरीदे गए। जब जंगल ही कट जाएंगे तो वनोपज नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा वनवासी, कहाँ चलिए जाएगा आदिवासी? गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गंधर्व जी, आप शायद कोई कुछ दिखा भी रहे थे, बताइए क्या क्या है आपके पास? मजदूरी करेगा। गंधर्व जी, देखिए, जो आत्मानंद स्कूल की बात करें तो आत्मानंद स्कूल अभी भी संचालित है, कोई बंद नहीं हुआ है। पीएम श्री स्कूल के तहत उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें और ज्यादा बजट के साथ उसका निर्माण किया जा रहा है। आज के युवा डिजिटलाइजेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो आज का विषय है, अभी मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा था जब आप अपना भाषण प्रलोभन कर रहे थे आदरणीय अभय नारायण जी, उस समय मैं डॉक्यूमेंट दिखाया, उसमें सीधा सीधा साफ दिख रहा है कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी किस प्रकार से वन विभाग से सिफारिश कर रहे थे कि हसदेव का जो जंगल है उसके लिए वहां पर अंतिम परमिशन दी जाए और उसको चालू किया जाए। तो उस चीज पर हमारा आंदोलन होगा तब तक आएंगे आप, नहीं देंगे। उसके बाद जब आंदोलन तब तक आएंगे आप कभी अबू झामड़ गए, वहां जाकर के आपने उस रोड को देखा जो वहां पर स्कूलों के लिए जाती थी? वो रोड जब पानी गिरता था वहां बंद हो जाती थी वो रोड। उसके लिए जब आवेदन किया जाता था कि डीएमएफ फंड, सीएसआर फंड, किसी से भी इस रोड को बनाया जाए, तो क्या जवाब आता था? यहाँ पर अभी असुरक्षित माहौल है, इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त ठेकेदार और इसकी सुविधा नहीं है। और बाद में 15 साल की आपकी सरकार ने बनाई है, स्कूल थे 18 महीने की सरकार ने में आप बच्चों को बिठा करके उसको स्कूल खोलना कहते हैं। आज वहाँ पीएम श्री स्कूल के माध्यम से करोड़ों की फंडिंग जा रही है केंद्र सरकार और विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में, और उसका नव निर्माण हो रहा है। बच्चे वहां टेलीस्कोप से आज अंतरिक्ष को देख रहे हैं, बच्चे वहां डिजिटल क्रांति को महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। 1950, 1947 के बदलाव की आवश्यकता नहीं है जो कांग्रेस केवल दिखाने का काम करे और सारा चीज केवल अपने परिवार को, अपने घर के बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में और बाहर पढ़ाने का काम करे। आज जो चीजें हैं उस पर आप बात करिए। आपके मुख्यमंत्री ने जब कहा कि अगर जंगल नहीं कटेगा, आप नहीं चाहते हो तो बिजली बंद कर दो, या आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान है। दूसरी तरफ आप सत्ता में आए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, तो उसका तो कम से कम सम्मान कीजिए। अभी आपने बोला छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी चला रहे हैं। यहाँ की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया है और लोकतंत्र के तहत भाजपा की सरकार बैठी है, और भाजपा की सरकार में आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं का नेतृत्व चल रहा है। आप यहाँ इतने बड़े चैनल पर बैठ करके उस लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं जब आप ये बोल रहे हैं कि सरकार ये चला रहा है या वो चला रहा है। तो कृपया, आप अनुभवी नेता हैं, बहुत आदरणीय हैं, वरिष्ठ हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। जब आपकी सरकार है दूसरे प्रदेश में तो वह व्यापारी है, जहां पर आवंटन आपका है, आप सिफारिश कर रहे हैं कि आओ पेड़ काटो, वहां पर आकर के आप जब आज पेड़ कट गया आपकी सिफारिशों के बाद, तो आप आरोप लगाते कि सरकार वो चला रहे हैं। तो ये तो टोटल आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप दोहरी मानसिकता के ठीक है। गंधर्व जी, समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गंधर्व पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। अभय नारायण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो चुकी है। दरअसल कोल आवंटन और वनों की कटाई को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। जहां विपक्ष की ओर से वनों की कटाई को लेकर सरकार को घेरा जा रहा था, तमाम आरोप सरकार के ऊपर मढ़े जा रहे थे। इन पूरे आरोपों को अब सरकार ने, सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो कोल आवंटन किया गया था वो यूपीए की सरकार में किया गया था। भूपेश बघेल ने इसको लेकर पत्र लिखा था कि यहाँ पर जो कोल आवंटन की जो प्रक्रिया है और जो हसदेव में जो जंगल काटे जाने उसको लेकर के हमें अनुमति दी जाए। ये तमाम सारी चर्चाएं लगातार राजनीति में बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।